नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरएसएस पर संविधान पर छिपे हमले करने का आरोप लगाते हुए उस पर एक बार फिर हमला बोला। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस में संविधान पर सीधा हमला करने का साहस नहीं है, इसलिए वह संविधान पर छिपकर हमला कर रहा है, जो न केवल एक किताब है बल्कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा देश को दिया गया जीवन मंत्र है, बल्कि देश के महापुरुषों की सोच और हिंदुस्तान की आवाज भी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे संविधान को खत्म करने में जुटे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की जनता और इंडिया गठबंधन संविधान की हर कीमत पर रक्षा करेगा। उनका यह बयान देश में संविधान की महत्व को फिर से उजागर करता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा बसवेश्वर, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों के हजारों साल पुराने विचारों को दर्शाता है, जो सभी जातियों, धर्मों, लोगों और क्षेत्रों का सम्मान करते हैं। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है। इस किताब में इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी, चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए